जितनी जो चीज़ सस्ती हो जाती है, सैद्धांतिक बात है, उसका मूल्य खत्म हो जाता है। और जितना दूर रहता है तो आदमी सोचता है कि मुझे अवसर नहीं मिला, मुझे दर्शन नहीं मिले, मुझे मेरी बात नहीं हुई, और उसको तड़प लगी रहती है। और दूसरे की बात छोड़िए, मैं अपने ही, मेरे से पहले अपने दादा गुरु अरमान साहब थे, उन्होंने जब महर्षि शिवरतलाल जी से नाम लेने के बाद में दोबारा दर्शन नहीं कर पाए। जब नाम की दीक्षा ली उसके बाद कभी उनके दर्शन ही नहीं किए। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उनको वो भक्ति नहीं कर पाए। उन्होंने तो वो बीज बो दिया, वो नाम की कमाई करी। जो गुरु को साक्षात अपने साथ मानता है, गुरु उससे दूर होता ही नहीं। गुरु की सत्संग की तो बात चलनी शुरू हो जाए तो लोगों को उबासी आनी शुरू हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है, रुचि नहीं उनकी सत्संग में। आके बैठ के देखा देखी के चलो चलते हैं, रुचि नहीं। दर्शन का महत्व नहीं उन लोगों के लिए कुछ भी। दर्शन का लाभ वो उठाते हैं जो जिनके दिल में विरह है सच्ची, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जो इस जन्म मरण से, इस मुर्दा घाट से निकल के सदा के लिए अमर होना चाहते हैं। ये दुनिया मुर्दा घाट है। कबीर साहब की वाणी, साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है। क्योंकि यहाँ जो भी आया वो जिंदा रहा नहीं, सब मरते गए। चाहे पीर पैगंबर औलिया थे, 33 करोड़ देवता हुए, वो भी मरे, मौत के घाट पर उतरे वो भी। क्योंकि जिन्होंने शरीर धारण किया उन्होंने शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन बात तो ये है कि इस शरीर में रहते हुए अगर हमने नेकी नहीं कमाई, नेकी है क्या? दुनियादारी में भले काम जो किए जाते हैं परोपकार, परहित के और भलाई के काम है। उससे हम दूसरे दुखी जीवों को शांति दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, उनको उनकी सहायता करके उनको कुछ ना कुछ सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन भक्ति अलग चीज़ है, उसको हम परमार्थ कहते हैं। परमार्थ होता है जिसको रूहानी ज्ञान होते हुए रूह के लिए काम किया जाए। रूह के काम आने वाली चीज़ कौन सी है? भक्ति। लेकिन भक्ति त्याग मांगती है, उसके लिए त्याग होना चाहिए इंसान में, विरह और प्रेम होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। जब ये जिनके पास ये चीज़ें थे उन्होंने ही तो अपने नाम कमाए, भक्ति कमाई, और दुनिया में आज तक वो जाने के बाद भी उनकी वाणी, उनके वचन, उनके कर्म, उनके दिए हुए सिद्धांत आज भी जिंदा। उनके सिद्धांतों को ही बोल बोल के हम कहते हैं कि ये काम किया करो, भक्ति किया करो, भक्ति नेक काम है। लेकिन हम तो मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, सब आनंद और मज़े लूटने के गुलाम हैं। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसको बड़ी पीड़ा लगी हो तो वो उसको कहाँ विश्राम मिलेगा? इससे बड़ी पीड़ा तो लगी नहीं इंसान को। और उसके लिए वाणी गाई। ये नानक साहब कोई महात्मा हुए, उन्होंने कही कि ईब का बना ले फिर न बनेगी तेरी। ये अवसर है, ये मौका है, तुम अभी बना ले, फिर ये अवसर नहीं आना। क्यों नहीं आना? कि मनुष्य की देह बार बार नहीं मिलनी, बड़ी मुश्किल से मिलती है मनुष्य का शरीर। इसलिए उन्होंने कहा कि ये शरीर तूने कैसे पाया, कितने दिन माँ के गर्भ में रहा, तू बाहर आया, कितने कितने दुख कष्ट सहे तूने, गर्भ में सहे, बाहर आके भी सहे, और फिर भी तूने उस चीज़ को भुला दिया जिस चीज़ के कारण तुझे मनुष्य की देह मिली थी। और तुझे पैदा करने वाली ये ना माँ भी दोबारा नहीं मिलेगी, ये अवसर भी दोबारा नहीं मिलेगा, ये हालात भी दोबारा नहीं मिलेंगे।
किस चीज के इंतजार में है। इसलिए संत सोए हुए को जगाने आते हैं, जो भ्रमों में पड़े हैं उनको चेताने आते हैं। सोना उसको नहीं कहते जो नींद में सोता है, सोना उसको कहते हैं जो भूल गया है। किस चीज को भूल गए हम मालिक को भूल गए, अपना किया हुआ वादा हम भूल गए, हमने जो नेक कर्म करना था वो भूल गए। हम तो इसे दुनियादारी के खेल और तमाशे में अपने आप को भुला के बैठ के मस्त हो गए। ये हमें ज्ञान ही नहीं रहा कि हम क्यों आए थे, क्या करना है। बर्बाद कर दिया जो हीरे जैसा जन्म था। अगर जो सोच लेता है तो इसी जीवन का लाभ उठा लेता है। जो आदमी सोचता नहीं, विचारता नहीं, वो अपने जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। ये दुनियादारी में जीना जिस प्रकार से और दूसरे जीव जंतु भी अपना पेट पालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, कोई घोंसलों में, कोई गुफाओं में। इंसान जो से पक्की गुफाएं और अपने ढंग के अनुसार दूसरे महल मंडप मकान बना लेता है। फर्क इतना ही है। जिसके पल्ले भक्ति नहीं है, जिसके पल्ले नाम नहीं है, जिसने नेकी नहीं कमाई, उसका जीवन व्यर्थ है।